नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि जो दुनिया आंखों के सामने है उसे देखकर मन में सवाल उठा हो, यार क्या ये सच में वैसी है जैसी दिख रही है? आज हम इसी बहुत ही गहरे सवाल की तह तक जाएंगे। ये कोई नया सवाल नहीं है। हजारों सालों से बड़े बड़े फिलोसोफर्स और थिंकर्स इस पर अपना सिर खपाते आए हैं। लेकिन वेदांत का जो जवाब है ना, वो हैरान भी करता है और इतना गहरा है कि सच में हमारे रियलिटी को देखने का पूरा नजरिया ही बदल सकता है। तो आज का हमारा सफर इन 5 पड़ावों से गुजरेगा। हम समझेंगे कि दुनिया एक भ्रम कैसे है, फिर सत्य असत्य को जानेंगे, बुलबुले और पानी की कहानी सुनेंगे और देखेंगे कि असल रुकावट क्या है, और आखिर में इस नई समझ से दुनिया कैसी दिखती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझते हैं, जब वेदांत भ्रम या माया शब्द का इस्तेमाल करता है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दुनिया है ही नहीं, कि सब कुछ गायब है। नहीं, ये असल में हमारे देखने के तरीके, हमारे परसेप्शन को समझने का एक फ्रेमवर्क है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आप रात में कहीं से जा रहे हैं, अंधेरा है और जमीन पर आपको कुछ लंबा सा टेढ़ा मेढ़ा सा दिखता है। क्या होगा? दिल की धड़कन एकदम से तेज हो जाएगी, दिमाग में फौरन आएगा सांप। अब मजे की बात देखिए, आपको डर किस चीज से लगा? रस्सी से? नहीं, डर तो उस सांप से लगा जो वहां था ही नहीं, जिसे आपके मन ने बना लिया था। बिल्कुल यही होता है हमारे साथ। सारे दुख, सारे बंधन उसी भ्रम से पैदा होते हैं जिसे हम सच मान बैठते हैं। और मुक्ति बस टॉर्च जलाकर रस्सी को रस्सी देख लेने में है। तो इस आइडिया को और क्लियर करने के लिए वेदांत ने रियलिटी को 3 लेवल्स में बांटा है। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। चलिए एक एक करके देखते हैं। यहां पर जो सबसे जरूरी शब्द है वो है मिथ्या। अब ध्यान से सुनिएगा, मिथ्या का मतलब झूठ नहीं है। नहीं, मिथ्या वो चीज है जो दिखती तो है पर उसकी अपनी कोई अलग इंडिपेंडेंट रियलिटी नहीं होती। जैसे पानी में लहर उठती है ना? दिखती है, पर क्या वो पानी से अलग है? या आसमान में इंद्रधनुष, या सिनेमा के पर्दे पर जो सीन चल रहा है, ये सब हैं, पर ये उस चीज पर डिपेंडेंट हैं जिससे ये बने हैं। तो अब ये तीनों क्लियर हो जाते हैं। सत्य वो है जो कभी नहीं बदलता, जैसे पानी। असत्य वो है जो है ही नहीं, बस कल्पना है, जैसे कोई भूत। और मिथ्या है इन दोनों के बीच की चीज, जैसे पानी का बुलबुला। वो दिखता है भी, पर वो पानी पर ही तो निर्भर है, और आखिर में है तो पानी ही। मजे की बात यह है कि हमारी दुनिया की ज्यादातर चीजें, सक्सेस, फेलियर, रिश्ते, सब इसी मिथ्या कैटेगरी में आते हैं। तो अब जब आप ये फेमस लाइन सुने, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, तो इसका मतलब ये नहीं निकालना कि दुनिया झूठी है। इसका मतलब है दुनिया एक डिपेंडेंट रियलिटी है, बिल्कुल उस बुलबुले की तरह जिसका वजूद पानी पर टिका है। तो ठीक है, बुलबुला और पानी समझ आ गया, पर इसका हमारी अपनी पहचान से क्या लेना देना है? चलिए अब इस कनेक्शन को समझते हैं। बस एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि जो असलियत है, जो रियलिटी है, वो पानी का एक बहुत बड़ा, शांत, बिना किसी शेप का समंदर है। यही है अल्टीमेट ट्रूथ। कोई नाम नहीं, कोई फॉर्म नहीं, बस है। अब इस शांत समंदर में एक बुलबुला उठता है। इस बुलबुले का एक नाम है, एक रूप है, एक शुरुआत है और एक अंत भी है। और ये बुलबुला मैं हूं, मेरा शरीर, मेरी पर्सनालिटी, मेरी पूरी कहानी। ऐसा ही तो लगता है ना कि मैं इस दुनिया से, इस समंदर से बिल्कुल अलग हूं। इसके बनने को हम जन्म कह देते हैं और इसके फूट जाने को मौत। और यहीं पर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। वो बुलबुला पानी से अलग है ही नहीं, बुलबुला ही पानी है। उसकी जो पतली सी दीवार है वो बस एक टेम्पररी फॉर्म है। अंदर भी पानी, बाहर भी पानी। वो तो कभी पानी से अलग था ही नहीं। क्या हो अगर आप ही वो बुलबुला हैं जो गलती से ये मान बैठा है कि वो उस विशाल पानी से अलग है? यही वो भ्रम है जिसकी बात वेदांत करता है। ये पक्का मान लेना कि मैं ये शरीर हूं, मैं ये दिमाग हूं, और ये भूल जाना कि हमारा असली स्वरूप तो वो समुंदर है जिसमें ये अनगिनत बुलबुले बस बन रहे हैं और मिट रहे हैं। तो सवाल उठता है कि अगर ये इतना सिंपल है तो हमें ये दिखाई क्यों नहीं देता? हम क्यों नहीं समझ पाते? वेदांत कहता है कि प्रॉब्लम ज्ञान की कमी नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और ही है। ये पॉइंट बहुत गहरा है, इसे ध्यान से समझिए। अज्ञान का मतलब ये नहीं है कि हमें कुछ पता नहीं है। अज्ञान का मतलब है गलत जानकारी को सच मानकर उसे मजबूती से पकड़ लेना। यही सोचना कि मैं तो बस एक छोटा सा बुलबुला हूं और मुझे मेहनत करके पानी बनना है, बस यही अज्ञान है। और इसीलिए वेदांत में आत्म पूछताछ यानी सेल्फ इंक्वायरी पर इतना जोर है। इसका मकसद कुछ नया पाना नहीं है, बल्कि जो गलत पहचान ओढ़ रखी है उसे हटाना है।
ये आंखें बंद करके रस्में करने की बजाय आंखें खोलकर सच को देखने का तरीका है। सोचिए, एक बुलबुला 50 साल तक मेडिटेशन कर रहा है ताकि वो पानी बन सके। कितनी अजीब बात है ना? वो तो पहले से ही पानी है। बस यही पॉइंट है, जब तक हम खुद को अलग मानकर साधना करते रहेंगे वो कोशिश बेकार ही जाएगी। तो इसका नतीजा क्या होता है? क्या ये सब समझने के बाद दुनिया गायब हो जाती है? पेड़ पौधे लोग सब कुछ वैनिश? नहीं, बिल्कुल नहीं। सब कुछ वैसा का वैसा ही रहता है। बस देखने का नजरिया बदल जाता है। इसका एक जबरदस्त उदाहरण है। एक पढ़ा लिखा इंसान भी धरती को तो अपनी आंखों से सपाट ही देखता है ना? पर वो जानता है कि असल में वो गोल है। बस यही होता है, परसेप्शन नहीं बदलता, अंडरस्टैंडिंग बदल जाती है। एक ज्ञानी को भी दुनिया वैसी ही दिखती है, पर उसकी समझ बदल चुकी होती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम जानते हैं कि फिल्म के कैरेक्टर्स असली नहीं हैं, पर हम फिल्म को एंजॉय करते हैं। और जानते हैं सबसे मजेदार बात क्या है? ये हजारों साल पुरानी फिलॉसफी आज की लेटेस्ट साइंस यानी क्वांटम फिजिक्स से मेल खाती है। क्वांटम फिजिक्स भी तो यही कहती है कि जिसे हम ठोस मैटर समझते हैं वो असल में एनर्जी और संभावनाओं की एक वेव है, और ये भी कि देखने वाला और देखी जाने वाली चीज अलग नहीं है, जो वेदों में कहा गया है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। कमाल है ना? तो फिर रास्ता क्या है? रास्ता है एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल सवाल का। सवाल है, मैं कौन हूं? और फिर जो भी जवाब मन में आए उसे नकारते जाना है। क्या मैं ये शरीर हूं? नहीं, ये तो बदल रहा है। बचपन से अब तक कितना बदल गया। क्या मैं अपने विचार हूं? नहीं, वो तो आते जाते रहते हैं। जो भी चीज देखी जा सकती है या सोची जा सकती है वो मैं नहीं हो सकता। इन सबको हटाने के बाद जो बचता है, जिसे हटाया नहीं जा सकता, बस वही सत्य है। और आखिर में जब ये गलत ज्ञान का पर्दा हटता है तो सारे फर्क मिट जाते हैं। एक ज्ञानी के लिए सिर्फ पानी है, बुलबुला बस उस पानी पर एक टेम्परेरी नाम, एक टेम्परेरी फॉर्म है। दुनिया की डाइवर्सिटी खत्म नहीं होती, पर उस डाइवर्सिटी के पीछे की जो एकता है वो एकदम साफ हो जाती है। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं, अगर बुलबुला सिर्फ पानी ही है तो फिर मैं कौन हूं? ये कोई दिमागी पहेली नहीं है, ये एक चाबी है जो रियलिटी के दरवाजे खोल सकती है। इस सवाल को अपने साथ रखिए, इस पर सोचिए, क्योंकि इसका जवाब किसी किताब में नहीं मिलेगा, वो आपके अंदर ही है। एंजॉय द डिस्कवरी।